एकादशः पाठः 11वां पाठ सावित्रीबाई फूले। इस पाठ के विषय में हिंदी में कुछ पंक्तियां यहाँ दी हुई हैं। पहले इनको पढ़ते हैं, फिर जो संस्कृत में पाठ शुरू होता है उसका उच्चारण करेंगे और उसका अर्थ करेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। वंचित रहने का मतलब होता है कि ये चीज उन्हें नहीं मिली है। तो जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार की, तो शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे हैं, मतलब उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, और ज्यादा रुकावटें झेलनी पड़ती रही हैं। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला, अनुकरणीय जिसका अनुसरण किया जा सके, ऐसी महिला शिरोमणि महिलाओं में प्रमुख सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। तो हमें ये पता लग गया है कि इस पाठ में किसका जिक्र है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा के महत्व के बारे में हमें पता चलता है। और जो सावित्रीबाई फूले हैं वो महिलाओं में प्रमुख हैं। क्यों हैं, ये क्या योगदान है उनका, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। संस्कृत में उच्चारण करते हैं पहले। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर निर्मित चित्र को देखो। तो यहाँ जो हम चित्र देख रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है, इस पर ए लिखे हुए हैं। ये विद्यालय है, बिल्डिंग है, इसमें लड़कियां पढ़ रही हैं बैठ के। ये अध्यापिका जा रही हैं। ये भी यहाँ दो लड़कियां जो विद्यार्थी हैं वो नजर आ रही हैं। तो ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। पाठशालायाः, यहाँ षष्ठी विभक्ति है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। नास्ति में न और अस्ति दो शब्द हैं यहाँ पर। तो यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र से में षष्ठी भक्ति, और षष्ठी भक्ति में जो साइन होता है वो काके की होता है। तो यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जो है लड़कियों के लिए पहली पाठशाला थी। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्याः उपरि धूलिं कश्चित च प्रस्तरखंडान क्षिपति। मार्ग में कोई उनके ऊपर मिट्टी और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचलित होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ विनोद पूर्वक, हंसी मजाक पूर्वक बातें करती हुई वह पढ़ाने में लीन हो जाती है, पढ़ाने में लग जाती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ ही चलती है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। क्या आप सब भी इस महिला को जानते हैं। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम वाली। तो यहाँ आप सावित्रीबाई फूले की जो है तस्वीर भी देख रहे हैं।
जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने की 3 तारीख को, तीसरे दिन को 1831वें ईसवीय वर्ष में, ख्रीस्ताब्दे मतलब ईसवीय वर्ष में, महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी इस नाम से थे, ये नाम वाले थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की उम्र में वह ज्योतिबा फुले महोदय से ब्याह दी गई, उनसे शादी हो गई। सोऽपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। वह भी, यहाँ पे 2 शब्द हैं, सह प्लस अपि, वह भी उस समय 13 का मतलब होता है 13 वर्ष की उम्र के ही थे। यतो हि स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, क्योंकि, यतो ही का मतलब होता है क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को उत्साह मिला, उत्साह प्राप्त हुआ, उसकी भी अध्ययन की अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा हुई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इससे परे, इसके अलावा उसने आग्रह पूर्वक मतलब जिद करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848, ये लिखा हुआ है 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848वें ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन, सावित्री और ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। तब उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 17 का मतलब 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1851 में ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851वें वर्ष में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरा स्कूल खोला गया, शुरू किया गया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक बुराइयों का, कुरीतियों का सावित्री ने जोर शोर से, मुखरम का मतलब होता है जोर शोर से विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह सीधे नाइयों से मिली। ये आप सबको पता भी होगा। विधवा, पहले ये रीति थी कि विधवा होने पर जो है सिर का मुंडन कर दिया जाता था, मतलब सिर को गंजा कर दिया जाता था। तो उसके निराकरण के लिए कि वैसा ना किया जाए विधवाओं के साथ, तो वो सीधे नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। और इसके फल स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी के, इस रिवाज में सहभागिता को छोड़ दिया, इस रिवाज में शामिल होने को छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कूपम निकषा, कुएं के नजदीक
शीर्ण वस्त्र आवृताः, फटे कपड़ों में ढकी हुई, तथा कथिताः निम्न जातियाः, कही गई निम्न जाति की काश्चित नार्यः, कोई नारी जलम पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः, और ऊंचे वर्ग की जो महिलाएं थी वो उपहासम कुर्वन्तः, उपहास करती हुई, कूपात जल उद्धरणम अवारयन, कुएं से जल निकालने को मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न अशक्नोत, सावित्री इस अपमान को नहीं सहन कर सकी। सा ताः स्त्रियः निज क्षेत्रम नीतवान, वह उन स्त्रियों को अपने क्षेत्र में ले गई। तत्र तड़ागम दर्शित्वा, वहां तालाब को दिखाकर, अकथयत कहा, यत कि यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा हो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, यह तालाब सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल लेने के लिए किसी तरह का जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा और पूरी तरह से, सर्वथा पूरी तरह से समर्थित किया गया, उसका समर्थन किया उसने कि मनुष्यों को समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम, इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अवदानम का मतलब होता है योगदान दिया। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाएं अपने प्रशासन की कुशलता से संचालित की। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष काल का मतलब होता है अकाल के समय, प्लेग काले, प्लेग के समय, च सा पीड़ित जनानाम, उसने पीड़ित जनों की अश्रांतम बिना थके हुए अविरतम लगातार सेवाम अकरोत, सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से कोशिश की। महारोग प्रसार काले सेवारता सा, महारोग के फैलने के समय में सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, खुद भी इस असाध्य रोग से जिसका इलाज नहीं हो सकता, इस रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे दिवंगता, और 1897वें वर्ष में दिवंगत हो गई, मतलब उनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना से भी सावित्री बढ़ चढ़कर हैं, महीयते महान हैं, बढ़ चढ़कर हैं। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन हैं। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की प्रगति के लिए के गहन अवबोधाय, गहनता को जानने के लिए, इसकी गहराई को जानने के लिए, किसकी, महिलाओं की उन्नति की गहराई को जानने के लिए
सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस तरह ये पाठ यहाँ खत्म होता है।